किड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू श्री राम पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आपका रक्षाबंधन कैसा रहा? आई होप अपने अपने घर में ही आपने रक्षाबंधन मनाया होगा। तो चलिए अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है एन एक्सीलेंट कुक। तो क्या रेडी हैं आप लोग? अब इतनी मस्ती कर ली कल, तो अब थोड़ा सा पढ़ाई भी तो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है एन एक्सीलेंट कुक। After returning to her cozy home, Tiana decided to help her father, Mr. James, to cook dinner. Tiana अपने घर लौटने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने पापा की खाना बनाने में मदद करेगी। ठीक है, उसके पापा का नाम है मिस्टर जेम्स। तो टियाना ने घर लौटने के बाद क्या डिसाइड किया कि वह डिनर यानी कि रात का खाना, तो रात का खाना बनाने में अपने पापा की मदद करेगी। Her father was an excellent cook and just like him the little girl loved to cook too. उसके पापा बहुत ही अच्छे कुक हैं और अपने पापा की तरह ही टियाना को भी खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है। टियाना एंड हर फादर वर बिजी इन प्रिपरेशन फॉर कुकिंग। टियाना और उसके पापा दोनों ही कुकिंग की तैयारियों में लगे हुए थे, मतलब खाना बनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। When her mother entered the kitchen, जब उसकी माँ किचन में टियाना की माँ किचन में एंटर की, she asked what are you going to make us for sweetheart? उन्होंने पूछा कि आज आप हमारे लिए क्या बनाने वाले? जम्बो replied टियाना ने आंसर दिया जम्बो। This was her father's signature dish. जम्बो उसके पापा की सिग्नेचर डिश थी। सिग्नेचर डिश यानी कि कोई स्पेशल डिश, मतलब अगर आपको अपनी मम्मी की जो डिश सबसे ज़्यादा पसंद आती है और जिस डिश को वो बहुत ही अच्छे से बनाती हैं, उस डिश को हम कहते हैं सिग्नेचर डिश, यानी कि कोई ख़ास डिश जो जैसे आपकी मम्मी की कोई ख़ास डिश होगी, आपके पापा की कोई सिग्नेचर डिश होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जम्बो टियाना के फादर की सिग्नेचर डिश थी। कुकिंग जम्बो वॉज मिस्टर जेम्स स्पेशलिटी। जम्बो बनाना मिस्टर जेम्स की स्पेशलिटी थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छा जम्बो बनाते थे। He even had an enormous pot which he kept especially for his jumbo. उनके पास एक बहुत ही बड़ा बर्तन था, बहुत ही भारी भी था, जो उन्होंने स्पेशली जम्बो के लिए ही लिया हुआ था, रखा हुआ था। मतलब जब भी जम्बो बनता था तो वह उसी बर्तन में बनाते थे। ओके, सो लिटिल टियाना sat perched on a stool stirring, seasoning and tasting. तो टियाना एक स्टूल पर बैठी हुई थी और जम्बो मसाले ऐड कर रही थी और टेस्ट भी करती जा रही थी साथ में। I think it's done, टियाना announced and watched her father anxiously, so he took us. टियाना बोली शायद ये बन गया। तो टियाना के और अपने पापा की तरफ बहुत ही उत्सुकता से देख रही थी कि पता नहीं कैसा बना होगा, क्योंकि उसके पापा ने एक चम्मच में जम्बो टेस्ट करने के लिए लिया, तो वह बहुत ही एक्साइटेड थी कि पता नहीं कैसा बना होगा, कैसा टेस्ट होगा। ओके, लेट्स सी सैड मिस्टर जेम्स। मिस्टर जेम्स बोले चलिए देखते हैं कैसा बना है। As he put the spoon on his mouth, और उन्होंने जम्बो टेस्ट किया। Delicious, sweetheart, this is the best jumbo I have ever tasted. तो उन्होंने बोला ये तो बहुत ही अच्छा बना है, इससे अच्छा जम्बो मैंने पहले कभी नहीं खाया। Now it's Tiana's mother who was going to taste the jumbo. अब टियाना की माँ भी जम्बो टेस्ट करना चाहती थी। Mother also thought it was delicious. उन्होंने टेस्ट किया, उनको भी वह बहुत स्वादिष्ट लगा खाने में। ठीक है, एंड विद दैट द फैमिली इनवाइटेड द नेबर्स टू एंजॉय द जम्बो ऑन द पोर्च आउटसाइड। और फिर जम्बो बन गया तो फैमिली ने क्या, उनके जो नेबर थे, मतलब जो पड़ोसी थे, उनको भी डिनर पे इनवाइट किया था जम्बो टेस्ट करने के लिए, यानी कि जम्बो खाने के लिए।
उनका बाहर एक बरामदा था तो उन सब ने बरामदे में बैठ के डिनर किया। द नाइट एयर फिल्ड विद द साउंड ऑफ क्लिंकिंग। तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी और चम्मचों की आवाज़ यानी कि बर्तनों की आवाज़ें हो रही थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। कॉन्वर्सेशन एंड लाफ्टर्स, काफ़ी सारी बातचीत भी हो रही थी, है ना, और हंसी मजाक भी चल रहा था। टियाना's father loved to arrange such small parties। टियाना के पापा को ऐसी छोटी छोटी पार्टीज अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है। He believed food the best tool to bring harmony in the society। उनका मानना है कि अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में एक प्यार दर्शाने का बहुत अच्छा तरीका है फूड। मतलब हम डिनर पे किसी को बुलाते हैं तो हम हमारा उनके प्रति जो प्यार होता है वो हम उन्हें शो करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है सोसाइटी में अपना प्यार, अपनी खुशियाँ जताने का, दिखाने का। He said you see food bring folk together from all walks of life। It warms them right up and put smiles on their faces। मतलब फूड एक ऐसा साधन है जिससे हम लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं, या फूड के जरिए हम खुशियाँ साथ में मना सकते हैं। हम जब भी खुश होते हैं हम कुछ अच्छा खाने को बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें हमारी खुशियों को और बढ़ा देता है। When bed time arrived, अब आ गया था सोने का टाइम। नींद आ रही थी। टियाना's mother and father came to tuck her into the bed। टियाना की मम्मी और डैडी मतलब माँ और पिताजी को टियाना को बेड पे छोड़ने गए। टियाना pointed at a star that was shining much brighter than all the other stars in the sky। टियाना ने एक स्टार की तरफ पॉइंट किया, मतलब उसकी विंडो से, उसके रूम के विंडो से उसको स्टार्स दिख रहे थे। उसने एक स्टार की तरफ पॉइंट किया, उंगली करके बोली कि I was told that if we wish hard enough, the evening star will make our dearest wishes come। टियाना का ये मानना है कि अगर हम इवनिंग स्टार से कोई विश मांगते हैं तो वह हमारी विश पूरी कर देता है। Both parents encouraged the little girl to wish on the evening star। टियाना के मम्मी और पापा ने उस छोटी सी बच्ची को बढ़ावा दिया इवनिंग स्टार से विश मांगने को। बट रिमेंबर, पर एक बात याद रखना, एडिड मिस्टर जेम्स बोले, यू हैव गॉट टू हेल्प इट अलॉन्ग विद सम हार्ड वर्क ऑफ योर ओन। आपकी विश तभी पूरी होगी जब आप खुद से बहुत 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 मेहनत करेंगे। जब आप खुद से मेहनत करेंगे तभी आपकी विशेस पूरी होती हैं। Then thinking of the night filled with good food, family and friends, he said, just never lose sight of what's really important। तो आप जब खुद से मेहनत करेंगे तब आपकी जो रात है वो अच्छे खाने से, फैमिली से, फ्रेंड से, मतलब एक खुशी भरी रात हुआ करेगी। He said, just never lose sight of what's really important। उन्होंने बोला कि कभी भी ये मत भूलना कि तुम्हारे लिए सच में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। टियाना looked at the picture that her father had once given her। टियाना के पापा ने उसको एक बार एक फोटो दिया था। वो उस फोटो की तरफ देखती है। It was a beautiful restaurant। उस फोटो में एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट था। It was her father's dream to open a restaurant in the old sugar mill। उसके पापा का ये सपना था कि वह एक पुरानी शुगर मिल थी, मतलब शुगर की फैक्ट्री, जिसमें वह अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। Well, now it was Tiana's dream too। पर अब ये टियाना का भी ड्रीम है, टियाना का भी सपना है कि वह रेस्टोरेंट खोले। एंड शी वॉज रेडी टू वर्क हार्ड टू अचीव देयर ड्रीम्स। और अब वह अपने सपनों को पाने के लिए एकदम तैयार है। विद द हेल्प ऑफ द इवनिंग स्टार की हेल्प वह रेस्टोरेंट खोलने के लिए एकदम तैयार है। आवर रेस्टोरेंट विल बी कॉल्ड टियाना's प्लेस एंड वी will serve your jumbo to our customers, said Mr. James, giving Tiana a good night kiss। टियाना के पापा बोलते हैं, टियाना को गुड नाइट बोलते हुए कहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट का नाम होगा टियाना प्लेस और हम उसमें टियाना का जम्बो सर्व करेंगे अपने कस्टमर्स को। और गुड नाइट बोलकर वहाँ
जाते हैं। आई विल मेक आवर ड्रीम ट्रू, टियाना प्रॉमिस हरसेल्फ एंड शी वेंट टू द बेड। दैट नाइट शी fell asleep peacefully. और वह शांति से सो गई। उस रात उसे बहुत अच्छी नींद आई और उसको बहुत ही साहस मिला अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ओके, तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर। अब हम थोड़ा सा वर्डपीडिया देख लेते हैं। वर्डपीडिया में क्या है सब। जंबो, अ टाइप ऑफ सूप। जंबो क्या होता है? एक तरीके का सूप जैसा होता है, ठीक है, जैसा सूप होता है वैसा ही जंबो होता है। प्रिपरेशन, प्रीवियस वर्क्स बिफोर एनी टास्क। प्रिपरेशन का मतलब होता है कोई भी काम करने से पहले उसकी तैयारी करना। सिग्नेचर डिश, अ डिश विच इज़ फेमस फॉर विद समवन। सिग्नेचर डिश क्या होती है? किसी भी इंसान की कोई एक स्पेशल डिश जो बहुत फेमस है, उसको हम कहते हैं सीजनिंग, एडिंग हर्ब्स एंड साल्ट टू द डिश। सीजनिंग क्या होता है? डिश के अंदर मसाले और भी जो सामान होता है वो सब ऐड करना हमारा कहलाता है सीजनिंग। डिलीशियस, वेरी टेस्टी, यम्मी। डिलीशियस का मतलब होता है बहुत टेस्टी या बहुत स्वादिष्ट। पोर्च, ओपन एरिया ऑफ। पोर्च का मतलब घर में जो खुली हुई जगह होती है, यानी कि हमारा बरामदा, उसको हम पोर्च कहते हैं। इवनिंग स्टार, द प्लैनेट वीनस सीन शाइनिंग इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट मूविंग फॉर विशिंग। इवनिंग स्टार का मतलब होता है सितारे जो शाम को निकलते हैं, जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा। स्वीट हार्ट, एन एक्सप्रेशन फॉर लव। स्वीट हार्ट हम किसको बोलते हैं? आपकी माँ आपको बोलती होंगी स्वीट हार्ट। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम उसको प्यार से स्वीट हार्ट बुलाते हैं। स्टीयरिंग, मेकिंग मूव। स्टीयरिंग का मतलब होता है हिलना डुलना, मतलब एक जगह पर ना रुकना। एंजाइटी, विद ग्रेट इंटरेस्ट। एंजाइटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता के साथ या बहुत ही ज़्यादा बेचैनी के साथ। क्लिंकिंग, साउंड ऑफ यूटिल। क्लिंकिंग का मतलब होता है बर्तनों की खनखनाहट। कॉन्वर्जेशन, टॉकिंग, डिस्कशन। कॉन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत करना या किसी चीज़ पर डिस्कस करना। ओके, तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर बहुत अच्छा है, एन एक्सीलेंट बुक, जिसमें एक लिटिल गर्ल टियाना के बारे में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैप्टर समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो